दोस्तों, आज जिस विषय पर हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उसकी खास बात यह है कि ये वीडियो न केवल लॉ का विषय है बल्कि आज का विषय लीगल इकोनॉमिक्स, वेलफेयर, सोशल आदि सभी विषयों बल्कि यूं कह सकते हैं कि सभी पॉइंट पर डिस्कशन का सब्जेक्ट है। आज हम इस विषय में ई रूपी पर बात करेंगे और इस वीडियो को आप सब पूरा जरूर देखें क्योंकि आज का वीडियो आपकी जेब यानी आपकी कमाई से जुड़ा है। ये वीडियो इसलिए भी आपको देखना चाहिए ताकि आपको ये पता लगे कि आपकी मेहनत की कमाई का सदुपयोग होने जा रहा है। इस विषय पर बात करने के साथ ही हम आपको शॉर्ट रूप में सब्सिडी के पॉइंट पर भी इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे क्योंकि ये ई रूपी सब्सिडी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो चलिए लॉ अवेयरनेस के आज के वीडियो में मैं एडवोकेट अजय शर्मा वो सब इंपॉर्टेंट बात आप सबको बताता हूँ जो हर आम और खास व्यक्ति को जाननी ही चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सिडी क्या है ये जान लेते हैं। इजी शब्दों में सब्सिडी एक प्रकार की ऐसी सरकारी सहायता है जिसको कि सरकार गरीब व्यक्तियों को मुहैया करवाती है और आम जन के काम आने वाली आवश्यक चीज़ों और सेवाओं पर सब्सिडी के रूप में आर्थिक सहायता गरीब व्यक्तियों को जीवन यापन के लिए दी जाती है ताकि देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। इसको और आसान शब्दों से अगर उदाहरण के रूप में लें तो ये समझिए कि बीपीएल या गरीब व्यक्तियों को जो गैस सिलेंडर सब्सिडी के कारण कम दामों में मिलता है वही गैस सिलेंडर अन्य समृद्ध व्यक्तियों को ऊंचे दामों पर मिलता है क्योंकि इन ऊंचे दामों से कुछ राशि गरीब व्यक्तियों के गैस सिलेंडर के लिए सब्सिडी के रूप में दी जाती है। इसी प्रकार गांवों में प्रति यूनिट बिजली का बिल जो होता है और शहरी व्यक्तियों द्वारा जो देय प्रति यूनिट से कम दर पर वसूला जाता है क्योंकि उन्हें बिजली बिल पर सब्सिडी मिलती है। इस प्रकार राशन कार्ड में मिलने वाला अनाज सस्ता होता है और किसानों को खाद पर भी सब्सिडी दी जाती है। दोस्तों, कुल मिलाकर के बात यह है कि आर्थिक समृद्ध व्यक्तियों में से जो दाम सरकार यूज की जाने वाली सेवा और चीज़ों पर वसूलती है ना, उन्हीं वसूले हुए दामों में से गरीब व्यक्तियों को सब्सिडी के रूप में आर्थिक सहायता मुहैया करवाती है। इसलिए गरीबों को सस्ती चीज़ें मिल पाती, वरना एक गरीब व्यक्ति प्रति सिलेंडर करीब 830 रुपये अदा नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, इस आर्थिक सहायता का मिसयूज भी बहुत होता है और वास्तविक गरीब सभी प्रकार के जो लोग हैं जो वास्तव में गरीब हैं उनको सब्सिडी का फायदा भी नहीं मिल पाता। इसी परेशानी के हल के लिए पीएमओ द्वारा ई रूपी को लॉन्च किया गया ताकि आम जन का पैसा सही हाथों में आ जाए और उन्हीं चीज़ों और सेवाओं पर खर्च हो जिसके लिए सब्सिडी दी जा रही है। अब जान लेते हैं ई रूपी के बारे में। दोस्तों, ई रूपी यूपीआई ट्रांजैक्शन का एक नया रूप है जिसके लिए ना तो बैंक अकाउंट की जरूरत है ना ही स्मार्टफोन की जरूरत है। ई रूपी एक गिफ्ट वाउचर के रूप में काम आता है जिससे बैंक से सीधे लाभार्थियों को योजनाओं का पैसा भेजा जाता है। मतलब यदि सरकार ने ई रूपी वाउचर गैस सिलेंडर के लिए अगर भेजा है तो उससे गैस सिलेंडर ही ले सकेंगे, कोई अन्य काम ये वाउचर नहीं आएगा। इस सर्विस की शुरुआत के बाद में अब कैश पेमेंट नहीं दिया जाएगा, ये वाउचर क्यूआर कोड या एसएमएस बेस्ड ई वाउचर होगा। अब ये भी जान लेते दोस्तों कि ये काम कैसे करेगा। अब तक 11 बैंक इस वाउचर को जारी करने के लिए ऑथराइज किए गए हैं। ये प्रीपेड वाउचर डिमांड ड्राफ्ट की तरह ही काम करेगा। जब भी ये वाउचर एक बार जारी कर दिया गया हो तो लाभार्थी को एक क्यूआर कोड और एसएमएस के जरिए ई रूपी वाउचर जारी किया जाएगा। क्यूआर कोड और एसएमएस वाउचर एक व्यक्ति को एक ही बार जारी किया जाएगा। इसके लिए ना तो बैंक अकाउंट की जरूरत होगी ना ही स्मार्टफोन की या किसी तरह से इंटरनेट की। जो ई रूपी वाउचर जिस सेवा के लिए जारी किया गया है उसी सेवा के लिए काम में लिया जा सकेगा। दोस्तों, इस वीडियो में ये जानना है जरूरी है कि ई रूपी जैसी सेवा की जरूरत अपने को क्यों पड़ी। तो इसकी जरूरत अपने को इसलिए पड़ी है ताकि गरीब और जरूरतमंद लोगों को मदद मिल सके और सही हाथों में लाभ पहुंच सके। दोस्तों, इस ई रूपी वाउचर से गलत लोग या ऐसे लोग जो सक्षम हैं सरकारी पैसे का जो हम लोगों के खून पसीने की कमाई है का मिसयूज नहीं कर सकेंगे। सब्सिडी का सही यूज हो पाएगा। ई रूपी वाउचर कई योजनाओं जैसे चाइल्ड वेलफेयर स्कीम, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, फर्टिलाइजर, ड्रग्स और डायग्नोस्टिक स्कीम के लिए बेसिकली जारी किया जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि ये वाउचर सरकार ही जारी करेगी बल्कि प्राइवेट सेक्टर भी अपने कर्मचारियों के लिए ई रूपी वाउचर हेल्थ केयर, एजुकेशन या अन्य लाभों के लिए जारी कर सकती है। व्यूअर्स, आपको ये मालूम होना चाहिए कि करीब 17.5 लाख करोड़ रुपए डीबीटी में इस साल ट्रांसफर हुए हैं, यानी लोगों के पास पहुंच गए, वो भी नगद या उनके बैंक अकाउंट में। ये पैसे कैसे यूज हों सही जगह उसके लिए सोच रखते हुए ये ई रूपी योजना पीएमओ ने लॉन्च की है। ये भी सुनने और पढ़ने को मिला था कि कोरोना काल के अंदर सरकार ने रेडी वालों को करीब 2300 करोड़ रुपया आर्थिक सहायता के लिए जारी किया था, लेकिन आज भी उसका कोई हिसाब नहीं है कि वो पैसे कहाँ यूज हुए। बहुत से लोगों ने इसका मिसयूज किया है जबकि ये पैसा दवाई, राशन जैसी जरूरी सेवाओं पर खर्च होना था।
अब ई रुपये की सेवा आने से हर एक पैसे का रिकॉर्ड आएगा, कहाँ किसने ये किस तरह से पैसा खर्च किया है, सरकार को उसकी पूरी जानकारी रहेगी। ई रुपये वाउचर जिस व्यक्ति को जिस सुविधा के लिए जारी किया गया वही इसका यूज कर सकेगा, कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि ये वाउचर ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता, ना ही उसको चोरी किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस ई रुपये वाउचर के बारे में ये कह सकते हैं कि ये उन आम लोगों की खून पसीने की कमाई का पूरा हिसाब किताब रखेगा जो गरीब भाइयों को सब्सिडी के रूप में जारी की जाती है। हम सबके लिए ये खुशी की बात है कि हमारी खून पसीने की कमाई सही और डिजर्विंग व्यक्तियों के काम में आएगी। हमें भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हमारी कमाई गलत लोगों के हाथों में या गलत कामों में यूज़ नहीं हो पा रही है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा सराहनीय कदम उठाया गया है जो कि अप्रिशिएट किए जाने योग्य है। ये आम और गरीब दोनों तबके के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। इस योजना में सब्सिडी सही लोगों के लिए सही मकसद के लिए मिल पाए और आर्थिक आधार पर भारत देश मजबूत हो, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। तो दोस्तों, इस जानकारी से भरपूर वीडियो को अगर ये आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। नमस्कार दोस्तों, अगली बार मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।